साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक विचार में। आपने मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, मेरा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा उत्साह इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे ताकि मैं नए नए विचार आपके सामने लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विचार। आज का विचार है कि शरीर मिट्टी है, साथ में है क्वेश्चन मार्क। जी हाँ मित्रों, क्या हमारा शरीर सच में मिट्टी है? क्योंकि हमने अक्सर बहुत लोगों से सुना है कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है, क्यों इसका इतना ध्यान रखना। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। ये अगले कुछ मिनट आपके विचार को ज़रूर बदल सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार से हमारा शरीर मिट्टी नहीं है। हमारा शरीर कुदरत के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है और ये हमारे इस दुनिया में सबसे सच्चा साथी है, क्योंकि इसके साथ छोड़ते ही ये दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा शरीर मिट्टी नहीं है। मित्रों, आप इस दुनिया में चाहे नाम कमाएं, पैसा कमाएं, और इन सब को कमाने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वो है हमारा शरीर। जी हाँ मित्रों, आपको इस शरीर के अलावा बाकी चीज़ें चाहिए, वो गौण है। मित्रों, कभी आपने गौर किया है कि आपके साथ हमेशा रहने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कम से कम जीते जी तो नहीं छोड़ेगी, और वो है ये शरीर। जी हाँ मित्रों, ये शरीर ही है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। आप याद कीजिए, जब आपको कभी चोट लगी होगी या कोई शारीरिक परेशानियाँ आई रही होंगी, उस समय उस शारीरिक चोट के दर्द को या उस शारीरिक परेशानियों को अगर इस पूरी दुनिया में किसी ने सहा है तो केवल और केवल सिर्फ आपने सहा है। क्योंकि बाकी लोग आपको दिलासा दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन उस शारीरिक दर्द को वो खुद नहीं ले सकते। जी हाँ मित्रों, और आप भी अपने किसी चाहने वालों को अपना दर्द दे नहीं सकते और न ही उनका शारीरिक चोट के दर्द को खुद सहन कर सकते हैं। आप सिर्फ मानसिक तौर पे परेशान हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे नहीं। और एक शारीरिक परेशानी अपने साथ न सिर्फ शारीरिक परेशानी लाती है, बल्कि अपने साथ सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी भी लाती है। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पर वो कहते हैं ना, यदि किसी को कोई वस्तु मुफ्त में मिल जाए तो वो उसकी परवाह नहीं करता। हम में से बहुत लोगों का भी यही हाल है। चूँकि ये शरीर हमें मुफ्त में मिल गई है, इसलिए हम इसका कद्र नहीं करते हैं। धूम्रपान, शराब, नशा, चिंता आदि जैसे व्यर्थ व्यसनों में पड़कर इस शरीर को समय से पहले ही बूढ़ा कर देते हैं या समय से पहले ही कमज़ोर कर देते हैं। हम में से बहुत लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ये आंकड़े चौंकाते हैं मित्रों कि हमारे देश में एक साल में लगभग 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग 18 साल से 45 साल के होते हैं। ये ऐसा वर्ग समूह है, ये ऐसी आयु है जिसमें एक परिवार का, एक देश का जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होता है। ये वही वर्ग है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण का काम करते हैं, और यही लोग रोड एक्सीडेंट में या तो मारे जाते हैं या तो अपाहिज हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों? और उसका सिर्फ एक ही कारण है, इस शरीर के प्रति गंभीर ना होना। अगर हम अपने शरीर के प्रति गंभीर नहीं हैं तो निश्चित मानिए दोस्तों, हम किसी के प्रति गंभीर नहीं हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मित्रों, आज 30-40 के युवा वर्ग को देख लीजिए, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बहुत सारी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। और इनका कारण क्या है? वो है सही खान पान का ना होना और अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत ना रहना। आपने अक्सर हीरो हीरोइनों को देखा होगा, सेलिब्रिटियों को देखा होगा, वो अधिक उम्र हो जाने पर भी फिट और फाइन दिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो उनके मेकअप का कमाल है, पर ऐसा नहीं है मित्रों। मेकअप किसी को सुंदर दिखा सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं बना सकता। वे सुंदर और फिट इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को लेकर सचेत रहते हैं और इसके लिए घंटों मेहनत करते हैं। आप अक्षय सर को देख लीजिए, वो रोज़ सुबह 3 से 4 बजे उठते हैं, वर्कआउट करते हैं। सलमान सर, अनिल सर, ये घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, धर्मेंद्र को देख लीजिए, वो आज भी योगा और प्राणायाम, स्विमिंग आदि काम करते हैं जिससे वो स्वस्थ रह सकें। आप हेमा मालिनी जी को देखिए, रेखा जी को देखिए, जूही जी को देखिए, माधुरी दीक्षित को देखिए, और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटियों को देखिए जो बहुत उम्र हो जाने के बाद भी बहुत ही फिट और यंग दिखते हैं, क्योंकि वो इन बातों को अच्छे से समझ गए हैं कि इस धरती पे अगर कोई उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है शरीर, क्योंकि इस शरीर के बाहर हमारी दुनिया नहीं है। और वो इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए अपने शरीर का भरपूर ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें भी अपने शरीर का भरपूर ध्यान रखना चाहिए।
मित्रों, आप एक विद्यार्थी हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं, महापौर हो सकते हैं, आप एक नेता हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। और हम सबको अपने कार्य को करने के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर ना सिर्फ हमें हमारे काम की क्षमता को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और हमें समाज में एक सम्मान से जीने की आज़ादी देता है। एक स्वस्थ शरीर हमारे कार्य करने की क्षमता को कई गुना बढ़ाता है और साथ में हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हमारा स्वस्थ होना, हमारा अच्छा दिखना, ये सिर्फ हमारी ही पूंजी नहीं अपितु हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी पूंजी है। मित्रों, स्वस्थ रहने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपने दिनचर्या के अनुसार 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आप चाहे पैदल चलें, स्विमिंग करें, डांसिंग करें, आप सुबह जल्दी उठें और पर्याप्त नींद लें, खूब पानी पिएं, खूब हंसें, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं और अपने ऐसे शौक़ जिससे दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो उसे ज़रूर पूरा करें। ये सब हमें स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं मित्रों। और ये शरीर हमसे कहता भी है कि माना कि एक दिन धूल हो जाऊंगा, माना कि एक दिन धूल हो जाऊंगा, खाक बनूंगा या धुआं बनकर उड़ जाऊंगा, मगर मेरी थोड़ी सी कद्र कर ले मेरे दोस्त, मैं मिटकर भी तेरा नाम अमर कर जाऊंगा। जी हाँ मित्रों, ये शरीर हमसे कहता है कि मैं मरकर भी, मैं मिटकर भी तेरा नाम अमर कर जाऊंगा। एक स्वस्थ शरीर हमें हर कार्य करने की आज़ादी देता है। आइए मित्रों, इस नए साल में हम सब यह संकल्प लें कि हम चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र के हों, हम चाहे कोई भी हों, अपने शरीर के लिए 1 घंटा अवश्य निकालेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर का नुकसान नहीं करेंगे और इसका ख्याल ज़रूर करेंगे। मित्रों, इसी प्रकार के विचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें, देश का भी ख्याल रखें और याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।